हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। तो एज पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने फाइंड किए हैं जिसमें आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज मार्केट में निफ्टी। ठीक है, निफ्टी 8% और बैंक निफ्टी 9% करेक्शन दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे जाके देखोगे तो लास्ट ये समझो, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। ठीक है, ये जो डेट है मतलब ये जो जनवरी का लो था 24 जनवरी 2024, मतलब पूरे जनवरी 2024 से। ठीक है, आप ये देख सकते हो जनवरी 2024 से फिर 2 3 4 5 महीने का जो भी हाई और लो था वो लो एक ही दिन में इसने टच कर दिया है, एक ही दिन में। ठीक है, मतलब समझो 8% का डाउनफॉल दिया है, मतलब लो लगाया, उसके बाद उसने ऑलमोस्ट 6% पे क्लोज किया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, कोई भी ऐसी बड़ी इवेंट होती है तब हमें ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज कुछ कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, अब समझो ये डाउनफॉल है, ये काफी बड़ी रेंज है, मतलब कोरोना के बाद। ठीक है, जब ये कोरोना आया था 2020 में, उसके बाद ये वापस इतना बड़ा करेक्शन है इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, इतने साल बाद ये वापस करेक्शन दिया है। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से ये काफी बड़ा लेवल है। सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन ये साइडवेज जाएगा, क्योंकि ये रेंज काफी बड़ी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये जो रेंज बनी है, ठीक है, इसका हाई है 22,271 और लो है 21,700, मतलब ऑलमोस्ट 400 500 का, 500 पॉइंट की ये जो स्पेस है, मतलब एक छोटी सी जो स्पेस है वो भी 500 पॉइंट की स्पेस है। ठीक है, तो ये काफी बड़ी स्पेस है निफ्टी के लिए। तो अभी एक दो दिन जब तक ये प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बन जाता है तब तक हमें इंडेक्स को इग्नोर करना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़े दिन इग्नोर करना पड़ेगा, हम अपडेट कर देंगे। क्योंकि ये जो रेंज है ये काफी बड़ी रेंज है, इसमें कोई भी इरेक्टिव मूव आएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो बड़े लॉस हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, और सेम टू सेम हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी 9% का फॉल आया है टोटल, मतलब उसने जो लो लगाया है वो 9% का लो लगाया है। ठीक है, और ओवरऑल उसने जो क्लोज दिया है वो भी 8% का है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब 4,000 पॉइंट डाउन। ठीक है, तो ये काफी बड़ी रेंज होती है। ठीक है, ये 1 2% की रेंज होती है तो ठीक होता है, इसमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनता है। ये इतनी बड़ी रेंज है कि इसमें प्राइस एक्शन की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। सो हमें क्या करना है, एक दो दिन निफ्टी बैंक निफ्टी जब तक ये थोड़ा प्रॉपर प्राइस एक्शन बना देते हैं, सेटल हो जाते हैं, उसके बाद ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि हम ये एक्सपायरी तक, ठीक है, ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है तब तक हम वेट करेंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, ये जो डाउनफॉल हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली डाउनफॉल हुआ है तो लोग डर गए होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, डाउनफॉल एक काफी एक अपॉर्चुनिटी होती है स्टॉक्स को सस्ते भाव में खरीदने की। जस्ट लाइक के हम दिवाली सेल में जाते हैं, दिवाली का त्योहार आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो हमें एक ऑफर मिलती है, बाय वन गेट वन। ठीक है, सो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें आप एसआईपी कर सकते हो जिसको आप 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकते हो, जो फंडामेंटल स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, हमने कोई भी इंट्राडे का स्टॉक्स भी फाइंड नहीं किया है, तो हमने कुछ स्टॉक्स फाइंड किए हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किया है वो है एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, कौन सा है, एच डी एफ सी बैंक। ये क्यों किया है ये भी हम बता देते हैं। ठीक है, एच डी एफ सी बैंक, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी, हमने शेयर भी किया था। ठीक है, हमने यहीं से एंट्री ली थी 1495 पे और हमारा टारगेट था 1600। एग्जिट इसने हाई लगाया 1599, हमारा टारगेट हिट हो गया। जिसने भी लिया होगा उसका काफी अच्छा पैसा बना है। ठीक है, ये 7 8 दिन में। तो आप देखिए जहां से इसने मूव कंटिन्यू किया था
ये वहीं पे आके वापस क्लोज हुआ है। तो ये वापस क्या किया, ये प्राइस यहाँ गई, फिर ये वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आई है। तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हो। सपोज आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे कि 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, तो आप उसका 10 से 15% पैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करेगा, फिर ये वापस हमारा सेम टू सेम टारगेट रहेगा 1600 का। ठीक है, ये आपका बाइंग प्राइस है, आपको यहाँ पे धीरे धीरे बाय करना है। और ये अभी मैंने आपको क्या कहा है, आपकी जो भी कैपिटल है उसका 10 से 15% एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। सो अगर ये डाउन जाएगा तो हम धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये यहीं से रिवर्स करेगा तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और हमें अच्छा डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा वापस। तो पहला जो स्टॉक्स है वो कौन सा है, HDFC बैंक। इसमें आप SIP कर सकते हो तो भी चलेगा, और इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो 3 से 6 महीने के लिए, तो भी चलेगा। काफी अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है, आपको पता ही है। सेकंड स्टॉक्स हमने जो सिलेक्ट किया है वो है RVNL। ठीक है, ये काफी अच्छा स्टॉक्स है, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है ये। और क्वार्टर बाय क्वार्टर कंटिन्यूअस जो एक स्टॉक्स है जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है वो है RVNL। ठीक है, ये हर क्वार्टरली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने इसको बाय किया था यहाँ पर, और ये था हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये 277 हमारा बाइंग प्राइस था। यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया। आप देखिए, ये ऐसे ही प्राइस जो प्राइस होती है, कभी कभी वो रिटेस्ट करने के लिए नीचे आती है, फिर वो अपना मूव कंटिन्यू करती है। देखिए, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर वापस यहाँ पे इसने रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, फिर ये वापस इसने ब्रेकआउट दिया 14 मई को। उसके बाद उसने 53% का मूव दिया। उसके बाद 53% का मूव दिया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। तो इसका ये जो हाई था, ठीक है, ये कौन सा हाई था, ये एक सपोर्ट जोन था, मतलब 23 जनवरी का जो हाई था। अब ये इसके लिए सपोर्ट के जैसा काम करेगा। अब देखिए, यहीं पे प्राइस नीचे आई और यहीं पे इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव है। सो यहाँ पर अगर डेली की ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, जैसे कि ये कैंडल बनी थी, ठीक है, 14 मई की, ऐसी यहाँ पर दिल्ली की ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप आराम से इसको बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी भी आप इसे बाय करोगे तो आपको अभी इसको थोड़ी क्वांटिटी में बाय करना है। प्रॉपर कंफर्मेशन कब होगा, जब इसके ऊपर, मतलब ये जो प्राइस है ये है 345 का, 345 के ऊपर अगर ऐसी अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये काफी अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है, जो काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है हमें थोड़े टाइम में। क्यों क्यों क्योंकि इसके पास ऑर्डर भी काफी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो थर्ड स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है SBIN। ठीक है, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आप ये देखिए, यस। सो हमने, हमारी जो एंट्री एक्टिवेट हुई थी, हमने 812 पे, ठीक है, जो क्लोजिंग प्राइस थी, यहीं पे बाय किया था। फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, हमारे टारगेट हिट किए। फिर इसके बाद इसने सिंगल डे में 10% का, मतलब 9% का मूव दिया था, हमारे सारे टारगेट हिट हो चुके थे। सो अब इसने क्या किया है, वापस यहीं पे आई है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, वापस इसने क्लोजिंग कहाँ दिया है, 775 पे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, जैसे ही प्राइस, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, जैसे ही प्राइस 793 के ऊपर क्लोजिंग देती है, कितना, 793 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देती है, इसी ग्रीन कलर की कैंडल के साथ, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, आपको ये याद रखना है, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही 793 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो ठीक है, तो आपको बाय कर लेना है। काफी अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है, 3 to 6 मंथ के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक जो भी डिस्कस किए वो सारे के सारे स्टॉक्स। ठीक है, हमने और भी स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। फोर्थ स्टॉक्स हैं जिसको आप बाय कर सकते हो, वो है सेल। ठीक है, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सेल भी एक काफी अच्छा स्टॉक है, आप देख सकते हो, इसने जो मूव है वो यहीं से मूव किया था। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो इसका लेवल था 124 के आसपास का, यहीं पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। इसके बाद इसने यहाँ पे कंटिन्यू किया,
और ये हमारा फाइनल टारगेट था, मतलब इसने काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए। ठीक है, आप ये देखिए, ये जो एंट्री थी 18 मार्च को एक्टिवेट हुई थी। 18 मार्च को 125 रुपए के आसपास था। इसके बाद इसने हाई लगाया 175 का, मतलब 50 रुपए का मूव दिया था। सो अभी इसने ये यहीं पे लो लगाया है, आप देखिए एग्जैक्ट जहां से ब्रेकआउट हुआ था यहीं पे लो लगाया है। तो आप सेल को अभी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आप एंट्री ले सकते हो। ये जो प्राइस है ये बाइंग प्राइस है, ठीक है, ये बाइंग जोन है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। सिंपल टारगेट रहेगा, पहला जो टारगेट रहेगा वो 150 के आसपास रहेगा, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए 175, जो इसका अभी था ऑल टाइम हाई है। इसको आपको होल्ड करना है। ठीक है, ये एक वीक के अंदर आपको टारगेट नहीं देगा, इसको 3 महीने का आराम से होल्डिंग पीरियड लेके चलना है। मे भी उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन 3 महीने की गिन के आपको चलना है। ठीक है, सेल ये भी काफी अच्छा स्टॉक है जिसने काफी अच्छे हमें प्रॉफिट दिए हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वो हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक है, वो है लार्सन एंड टर्बो, मतलब LNT। ठीक है, तो ये काफी अच्छा स्टॉक है, इसके पास काफी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी हैं। ठीक है, इसके पास काफी अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी हैं। इसमें आप SIP भी करोगे तो भी चलेगा, और ये फ्यूचर का मल्टी बेगर स्टॉक्स है, आप इसको आराम से बाई कर सकते हो। ये जो लेवल है 3400 का, इसको आप बाय कर सकते हो। 3 महीने से 6 महीने का इसका टारगेट रहेगा 3900 के आसपास। ठीक है, ये स्लो एंड स्टडी धीरे 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 ग्रो करेगा। हमारा ये जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3900। ठीक है, ये काफी अच्छा स्टॉक्स है। इसके बाद गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर आ चुके हैं इसके लिए। ठीक है, और छठा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है LIC इंडिया। ठीक है, LIC इंडिया, यस। तो अब ये देखिए LIC इंडिया है ना, यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, फिर वापस अब गया, फिर ये यहीं पे वापस रिटर्न आया। ठीक है, 14 मई, यहाँ पे इसने री एंट्री दी, और ये इसने यहाँ पे हमारा टारगेट हिट कर दिया 1000। ठीक है, 1050 का। इसके बाद वापस ये इसी लेवल पे आया है। ठीक है, बाइंग जोन में आया है। तो यहाँ पे सिंपल सा रूल्स है, यहाँ पर जैसे ही डेली में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें नहीं चाहिए, छोटी सी ग्रीन कैंडल चाहिए जो मतलब 5 से 6% के अंदर ही होनी चाहिए। अगर वो ग्रीन कैंडल ऐसी क्लोजिंग देती है जैसी यहाँ पे बनी है, आप देखिए 14 मई को जैसी ग्रीन कैंडल बनी है, वैसी की वैसी ग्रीन कैंडल अगर डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर बनती है, तो आपको LIC इंडिया को बाय कर लेना है। ठीक है, इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1000 और सेकंड टारगेट रहेगा 1050। ठीक है, आप इसको ऑल टाइम हाई तक भी होल्ड कर सकते हो। सो आज हमने टोटल बात की है 6 स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला HDFC बैंक, सेकंड SBIN, थर्ड RVNL, LNT, LIC इंडिया और सेल। तो ये 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आप एंट्री मिलती है। कुछ स्टॉक्स में एंट्री मतलब उसको आप ऐसे डायरेक्टली ले सकते हो, और हमने जैसे आपको एक्सप्लेन किया वैसे एंट्री मिलती है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ये काफी अच्छे स्टॉक्स हैं। ठीक है, ये जो डाउनफॉल आया है ये तो क्या है, वो मार्केट की इफेक्ट, इसलिए वो भी डाउन गए हैं, लेकिन ये फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होता है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ठीक है, कुछ भी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम हमारा बेस्ट आंसर आपको देंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप हमारा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली न्यू अपडेट आपको समय से मिलती रहे। और अगर आपको हमारा लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए तो हमने हमारी टेलीग्राम लिंक भी पोस्ट की है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।